वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अगर आप 2026 में क्लास 12th के बोर्ड एग्जाम्स दे रहे हैं और 12 मार्च को आपका भी इंग्लिश का पेपर है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ इंग्लिश के वो टॉप 20 क्वेश्चंस जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं। अगर आप ये क्वेश्चंस रेडी कर लेते हैं तो इसके अराउंड भी अगर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं तो आप वो भी इजीली आंसर कर पाओगे। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को शुरू करते हैं। पहले हम फ्लेमिंगो देखेंगे। फ्लेमिंगो में द फर्स्ट क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर 1। डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ एम हैमल्स लास्ट लेसन एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन द विलेज। यानी एम हैमल के लास्ट लेसन की क्या इम्पोर्टेंस है और इस लेसन का विलेजर्स पर क्या इन्फ्लुएंस हुआ। थोड़ा सा इस स्टोरी का मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ। 1870 में रशियन आर्मी ने फ्रांस पर अटैक कर दिया और इस अटैक में रशिया को जर्मनी का भी साथ मिला। इसके बाद फ्रांस के एल्सेस और लॉरेने नामक दो क्षेत्र जर्मनी के कब्जे में आ गए। इसके बाद जर्मनी ने वहां के क्षेत्रीय स्कूलों में फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाए जाने पर पाबंदी लगा दी। यानी ऑर्डर आया कि वहां के क्षेत्रीय स्कूलों में अब सिर्फ जर्मनी लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी। ये कहानी एक फ्रेंच टीचर के अपने लास्ट क्लास के बारे में है। बिकॉज टीचर को ये बात पता थी कि अब उनका ट्रांसफर हो रहा है और वो अब अपने स्कूल जहाँ वो पिछले 40 सालों से पढ़ा रहे थे अब पढ़ा नहीं पाएंगे। तो अपने आखिरी दिन वो अपने लास्ट लेसन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ाते हैं और इस कहानी को सर हैमलिन के एक स्टूडेंट फ्रांस के द्वारा नरेट किया गया है। The students now moving to the next question which is from chapter 2 Lost Springs. Analyze the themes of poverty and child labor as depicted in the stories of साहिब and मुकेश। मीन्स साहिब और मुकेश की कहानियों में दिखाए गए गरीबी और बाल श्रम के विषयों को आपको एनालाइज करना है। इसके राइटर एनिस चंग ने चैप्टर में 2 कहानियां बताई हैं और दोनों ही कहानियां पिछड़ेपन और पॉवर्टी को दिखाती हैं। यहाँ पर साहिब और मुकेश दोनों सेम प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर को फेस कर रहे हैं, एजुकेशन से दूर हैं, कोई फ्रीडम नहीं है। इस सब में उन्होंने अपने बचपन को कहीं खो दिया है। Moving towards our third question which is from chapter 3 Deep Water. Describe William Douglas' journey from fear to courage in overcoming his fear of water. विलियम डगलस की जर्नी बतानी है, कैसे उसने अपने फेयर से करेज में खुद को कन्वर्ट किया। विलियम डगलस को हाइड्रोफोबिया था। पूरी कहानी इसी के इर्द गिर्द आगे बढ़ती है। विलियम डगलस कैसे जगह जगह पर पूल्स में और बीचेस में स्ट्रगल कर रहा है और कैसे अपने इस फेयर को ओवरकम करता है। एक्सप्लेन द मेटाफर ऑफ द रैट ट्रैप एंड इट्स रेलेवेंस टू ह्यूमन नेचर। यह एक रैट ट्रैप सेलर और एक पुअर बेगर की कहानी है। कहानी का सेंटर कैरेक्टर एक पुअर रैट ट्रैप सेलर है जो रैट ट्रैप बेचकर छोटी मोटी चोरी करके अपना जीवन गुजार रहा है। एवोल्यूट महात्मा गांधी's रोल इन द चंपारण मूवमेंट एंड इट्स सिग्निफिकेंस इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल। 20वीं शताब्दी में शुरू हुआ चंपारण सत्याग्रह एक किसान आंदोलन था। चंपारण बिहार का एक जिला है जहां अंग्रेज बागान मालिकों ने किसानों के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया जिसके तहत किसानों को अपनी जमीन के 3/20 भाग में नील की खेती करना कंपलसरी था। लेकिन 20वीं शताब्दी के अंत में जर्मनी में केमिकल रंग डेवलप कर लिए गए थे। इसके बाद नील की खेती फायदेमंद नहीं रही जिसकी वजह से किसान और बागान मालिक दोनों ही नील की खेती से छुटकारा पाना चाहते थे। खेती करने वाले कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करने का फायदा उठाकर अंग्रेजों ने लगान और बाकी टैक्स रेट में बहुत ज्यादा बढ़ोतरी कर दी। अंग्रेजों के इस अत्याचार के खिलाफ आवाज उठाने के लिए राजकुमार शुक्ल ने गांधी जी से आग्रह किया, जिसके बाद 1917 में गांधी जी ने अपना पहला सत्याग्रह शुरू किया, जिसके चलते जल्द ही सरकार दबाव में आ गई और ये सत्याग्रह कामयाब रहा। स्टूडेंट्स, अगर मैं ऐसे एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए फिलहाल जल्दी से मैं आपको 10 क्वेश्चंस बता देती हूँ और बाकी के क्वेश्चंस की मैं PDF डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगी, आप वहां से डाउनलोड कर लीजिएगा। रिफ्लेक्ट ऑन ऑथर्स एक्सपीरियंस इन जेमिनी स्टूडियो एंड द पोर्ट्रेल ऑफ फिल्म इंडस्ट्री। Discuss the perspectives on interviews presented by Christopher Sylvester and Umberto Eco. Analyze the theme of adolescent fantasizing and its consequences in the story. Interpret the poet's feelings of fear and loss as she observes her aging mother. So students, that's all for today's video and बाकी के questions के लिए आप description check कर लेना, वहाँ पर आपको PDF मिल जाएगी।
मैं आपको नॉर्मली यूट्यूबर्स की तरह ये नहीं बोलूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपको वीडियो चाहे जैसी भी लगी है, आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो बताइए, और अगर आपको किसी चीज़ में कोई कमी लगी है तो बताइए, मैं उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी।